एक ऐसी रेस जिस पर पूरा देश खुश होगा। भारत में एक रेस चल रही है, लेकिन ये रेस किसी मेडल, पोस्टिंग या बजट की नहीं है। यह रेस है ताकत, तकनीक और भविष्य की सुरक्षा की। इस रेस में आमतौर पर हार जीत देखकर लोग दुखी होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस रेस में जो भी जीतेगा वो होगा भारत। हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना के बीच चल रही उस हेल्दी कंपटीशन की, जो भारत को दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियों में सबसे ऊपर ले जाने वाली है। फिलहाल इस रेस में भारतीय नौसेना आगे नजर आ रही है, लेकिन क्यों, ये जानने से पहले एक बेहद बड़ी खुशखबरी समझिए। आपने हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो इसे यूं समझिए, यह कोई आम मिसाइल नहीं है। ये हथियारों की अल्ट्रा एलीट कैटेगरी है। ऐसी मिसाइल जिनकी रफ्तार 10 मैक से ज्यादा होगी, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज, और जिन्हें दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। न अमेरिका, न रूस, न चीन और न ही खुद भारत। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी गई तो वह टारगेट तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसीलिए इन्हें कहा जाता है इनविजिबल वेपन, मतलब गायब हथियार। आज दुनिया के कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की रेस में हैं, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत इस रेस में बढ़त बना चुका है। भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल के सभी अहम टेस्ट और फ्लाइट वैलिडेशन पूरे हो चुके हैं। सभी तकनीकी पैरामीटर्स अचीव हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, भारत का हाइपरसोनिक प्रोग्राम अब टेस्टिंग फेज से निकलकर प्रोडक्शन फेज में पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2026 में इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, यानी फैक्ट्री में सीधे सेनाओं के लिए मिसाइलें बननी शुरू होंगी। यहीं से शुरू होगी आज की असली खबर। भारतीय सेना और भारतीय नौसेना दोनों चाहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसे पहले उन्हें मिले। सेना चाहती है जमीन से तैनाती, नौसेना चाहती है अपने युद्धपोतों पर। डीआरडीओ के साथ दोनों की बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना इस रेस में आगे है, क्योंकि नौसेना ने इस प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, और अनुमान है कि सिर्फ 2 साल के भीतर भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों पर हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर देगी और रेडी टू फायर मोड में आ जाएगी। यानी भारत का कोई भी युद्धपोत किसी भी वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल हमला करने में सक्षम होगा। यह कोई छोटी मोटी मिसाइलें नहीं होंगी। रेंज होगी 1500 किलोमीटर से ज्यादा, रफ्तार होगी 10 मैक प्लस, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज। आप खुद अंदाजा लगाइए इतनी रफ्तार और इतनी दूरी के साथ यह कितनी घातक होगी। नौसेना को मिलेंगे 2 खतरनाक वेरिएंट। शिप वेस्ट वेरिएंट, युद्धपोत से दुश्मनों की नौसेना या जमीन पर सीधा हमला। दूसरा ग्राउंड बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट, नौसेना के तटीय अड्डों से दुश्मन के जहाज या तटीय ठिकानों पर स्ट्राइक। इसके बाद थल सेना के लिए जमीन से जमीन पर मार करने वाली वेरिएंट। वायुसेना के लिए फाइटर जेट से लॉन्च होने वाला वेरिएंट। यानी एक नहीं कई हाइपरसोनिक प्रोग्राम, और यह यहीं खत्म नहीं होता। भारत रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन बना रहा है। साथ ही एक शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम चल रहा है। रेंज कम होगी, लेकिन रफ्तार 20 मैक से भी ज्यादा होगी। सबसे चौंकाने वाली बात है, भारत दुनिया का इकलौता देश है जो 4 से ज्यादा हाइपरसोनिक प्रोग्राम पर एक साथ काम कर रहा है। 2029 या 2030 तक क्या होगा? अगर यही रफ्तार रही तो 2029 या 2030 तक भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों का किंग कहा जाएगा। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह हथियार अभी भी अनस्टॉपेबल है। 2035 तक कोई भी फुल प्रूफ डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं होगा। अमेरिका का प्रस्तावित गोल्डन डोम सिस्टम भी अभी सिर्फ प्लानिंग स्टेज में है। आने वाले कई सालों तक हाइपरसोनिक मिसाइलें दुनिया पर राज करेंगी, और भारत इस राज के शिखर पर होगा। अंत में इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इन मिसाइलों के कई टेस्ट होंगे, कई जानकारियां सामने आएंगी, और हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।